नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मिशन 2030 प्रगति की गति 10 गुना कार्यक्रम का आगाज। ओल्ड पेंशन योजना धरातल पर लागू नहीं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी। उचित मूल्य की दुकानों में बढ़ती चोरी को लेकर 5 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मिशन 2030 प्रगति के 10 गुना कार्यक्रम का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अगस्त को वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के विजन दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की थी। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का सभी 50 जिलों में सीधा प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के युवाओं से संवाद किया। उदयपुर में सुखाड़िया रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। श्रम सलाहकार बोर्ड उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, सीओ जिला परिषद सलोनी खेमका सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी मौजूद रहे। 2030 तक महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा हमारे राजस्थान में बढ़ जाए और राजस्थान इंडिया का ही नहीं विश्व का ही सबसे सेफेस्ट राज्य बने। और मैं चाहती हूँ कि सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और ऐसा मेरा मानना है कि 2030 तक मैं ये आशा रखती हूँ कि सर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी हो या नेवी हो, उसमें राजस्थान की जो भी छात्रा या फिर छात्र हैं उनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। और जो चीज को सपना है उसको आप लोग जो है आने वाले वक्त के अंदर उसके अनुरूप आप क्या सोचती है सभी लोग जो सुन रहे मुझे आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सुझाव ख्याल रखें, आपको माध्यम बताया जाएगा जिससे कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सर, मैं 2030 का राजस्थान, महिलाओं का राजस्थान देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस समय तक हर महिला अपने हुनर को सारे राइट्स अच्छे से मिले। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में सारी लड़कियों को एजुकेशन का राइट मिले और दूसरी बात हर कोई अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करता है। सर, जैसे कि मैं बीएससी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही कॉलेज से एमएससी करूँ, पर बीरा गर्ल्स में पीजी कोर्सेज अवेल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि 2030 तक बीरा गर्ल्स में भी पीजी कोर्सेज अवेल किए जाए। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे जाए। जैसे कि हर वुमेन आजकल हर लड़की को ये राइट नहीं मिलता कि वो बाहर जाके वर्क कर पाए, पर मैं चाहती हूँ कि 2030 तक ये माइंडसेट हटे। हर कॉलेज एक अच्छी आईटी फर्म या फिर केमिकल इंडस्ट्री से टाई अप रखे ताकि हमें इंटर्नशिप का मौका मिले और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और 2030 तक मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे सोशल इवल्स हट जाए। जैसे कि लड़कियाँ आजकल बाहर नहीं जा पाती, अकेले कहीं जाने का उन्हें परमिशन नहीं मिलती, तो तब तक ये सारे राइट्स लड़कियों के पास आ जाए। उन्हें सही तरीके से पीरियड्स के बारे में बताया जाए ताकि वो खुद पर ही ना शर्माए, खुद से ही शर्म ना करे। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को भी रोका जाए और चाइल्ड लेबर को भी रोका जाए। थैंक यू सर। यस सर। अच्छी बात लगी मुझे। और तुमने कहा कि 2030 से महिलाओं का राजस्थान बने, मतलब महिलाओं को कोई इम्पोर्टेंट मिले। ये पुरुष प्रधान देश रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। और राजीव गांधी थे, उन्होंने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद में गाँव में सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लगे महिलाएं, ये बन रही है, सभापति बन रही है। ओल्ड पेंशन योजना के लाभ को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी
कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार के बाहर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने राज्य बजट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना की देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनकी यह योजना धरातल पर लागू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक विश्वविद्यालय में पूर्णतः कार्य का बहिष्कार रहेगा और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, राज्य सरकार ने जो आदेश किए थे उस आदेश के अनुसार आज जो है हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा है। और हमने समय समय पर, ऐसा नहीं कि हम एकदम आ गए, हमने 1 महीने से सरकार को जो है समय दिया, परंतु 1 महीने तक उस सरकार की जूनी रहेंगी और आज टीचर को और कर्मचारियों को सड़क पर आना पड़ा है। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार खुद है। आज विद्यार्थियों का प्रवेश रुके हुए हैं, उनकी परीक्षाएं रुकी हुई है, इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी है। हम आने वाले समय में अभी भी हम जो है राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो समय रहते जो है इस मांग को मांग ले। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो एनपीएस से ओपीएस में गए उसका पैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार हमको करे। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो राज्य सरकार हमारा पैसा जो है पेंशन का जो खर्चा है और ट्रेजरी के द्वारा जो है राज्य सरकार वहन करे। और हमने सुझाव भी दिए, कल रामलाल जी जाट से हम मिले थे, उनको हमने सुझाव भी दिया कि राज्य सरकार के जो भी सर्वपोषित विश्वविद्यालय है उनकी संचित जो राशि है उसको राज्य सरकार अपने पास ले ले और उसके पेंशन फंड बना ले और पेंशन फंड बना के राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनके कर्मचारियों को पेंशन दे। पिछले काफी वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा संघर्ष जारी है। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच मांग को लेकर प्रयासरत है। सभी अधिवक्ता इसी क्रम में उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों में अपनी अनुपस्थिति देते हुए कोर्ट परिसर में ही जाजम लगाकर धरना दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता प्रयासरत है। इसी को लेकर प्रत्येक माह की 7 तारीख को भी न्यायिक कार्यों में अधिवक्ताओं द्वारा अनुपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। अभी सरकार द्वारा बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट स्थापित की गई है। हालांकि उदयपुर बार एसोसिएशन को कोई आपत्ति नहीं है कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट स्थापित की गई, परंतु उदयपुर संभाग में लगभग 1,12,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में की जाती है तो काफी सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। लोगों को जोधपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर आज अधिवक्ताओं का एक समूह दिल्ली जाकर वार्ता कर रहा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जल्द से जल्द हो। अगर हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को नहीं दी जाती है तो इसी तरह से अधिवक्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मोगरा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि सबको कल भी धरना प्रदर्शन विशाल स्तर पे हुआ था कि जो वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है वो बीकानेर को दी जा रही है, उदयपुर को नहीं दी जा रही है, क्योंकि पिछले 42 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा है और संविधान के अनुच्छेद 5 में जो ट्राइबल बेल्ट का जो एरिया है जो आधार बनता है हाईकोर्ट बेंच के लिए, वो उदयपुर का ही पूरा अधिकार है। तो जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आ रही है तब तक यहाँ पे सब जने आंदोलनरत हैं और सभी जने कल भी जैसे आपने देखा होगा बड़ी संख्या में सारे अधिवक्ता सड़कों पे थे। हम ये चाह रहे हैं कि हम बीकानेर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले उदयपुर को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी अंचल है। कम से कम 1,12,000 जो केसेस है पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा पेंडेंसी हमारे मेवाड़ वागड़ की है। तो क्यों ना सबसे पहले यहाँ पे दी जाए। और जो अर्जुन राम जी मेघवाल ने जो घोषणा जो अखबारों में पढ़ा है उसके लिए उनसे भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे बात करेगा। उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 2018 में जो वादे किए थे वे उन पर खरे नहीं उतरी और समाज के बीच में जाकर जिस तरह के वादे कर गुमराह करने का काम किया है, इसी वजह से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों का कहना है कि राजस्थान के वक्फ बोर्ड की 800 प्रॉपर्टी पर सवाल करते हुए
जब उन पर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो भी उन्हें खाली नहीं किया गया। यहाँ तक कि उर्दू अकादमी में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया था कि कक्षा 1 से 5वीं तक टीचर लगवाएंगे, लेकिन वो वादा भी नहीं निभाया, सिर्फ घोषणा ही की है। हमारे समाज के हित व विकास में कोई काम या कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और ऐसे में आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का आज यहाँ उदयपुर संभाग का हमारा प्रदर्शन है, जिसमें हमने जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं संभाग के वो सभी लोगों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसकी रणनीति के लिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार ने जो 2018 में जो वादे किए थे उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी और जो उन्होंने हमारे समाज के बीच में जाकर जिस तरह के वादे किए और उनको गुमराह करने का काम किया। अब राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2018 में जो हमारे समाज के साथ वादे किए थे, चाहे मदरसों को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, मदरसों के अंदर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, आधुनिकीकरण का काम हो, आप बताइए कि आपने कितने मदरसों का आधुनिकीकरण करा, कितने मदरसों का आपने इंटरनेट से जोड़ा। हमारे राजस्थान में जो वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड की 800 ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जब कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं, कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद भी उन प्रॉपर्टी को खाली नहीं कराया गया। मदरसा बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आपने, और वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, उर्दू अकेडमी है, क्योंकि उर्दू के अंदर जो आपने कहा था कि बच्चों को 1 से 5 तक की क्लास में हम टीचर लगाने का काम करेंगे, आज तक आपने नहीं लगाए। आपने अभी एक घोषणा की कि 6800 बच्चों को हम पैरा टीचर्स लगाएंगे मदरसा बोर्ड में। आप सिर्फ घोषणा ही करते हैं, इसके अलावा आपने हमारे समाज के लिए कोई विकास के काम नहीं किए। जब आरपीएससी का गठन आपने किया तो अल्पसंख्यक समाज की आपने एक भी व्यक्ति को आरपीएससी के मेंबर नहीं बनाया। आपने जो अदर सर्विसेज से आईएएस बनते हैं, पहले भी जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी थे, माननीय वसुंधरा जी थी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके राज्य में भी हमारे 3 लोगों को अदर सर्विसेज से आईएएस बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, आपने एक बार भी अदर सर्विस से हमारे समाज के किसी भी आईएएस नहीं बनाया अदर सर्विसेज से, क्योंकि जनता जान चुकी है, अल्पसंख्यक समाज के लोग जान चुके हैं आपकी करनी और धरनी में कितना फर्क है। अब आने वाले 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान की इस गूंगी बहरी भ्रष्टाचारी, जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस सरकार के अंदर जिस तरह के अपराध बढ़े हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जिस तरह का यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं उनसे काबू हुआ, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है, चाहे कितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री का फेलियर है। आज हम यहाँ आए और इस धरने के माध्यम से एक आह्वान करेंगे, इस मेवाड़ की जो धरती है यहाँ से हमने आह्वान करने का एक निश्चय लिया और हमारे कार्यकर्ता आए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को 2023 में हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में 35 साल से एक ही कमरे में संचालित 8वीं तक के सरकारी स्कूल में नए कमरों का निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। मामला गिरवा तहसील में सरू पंचायत के हायलाकुई गांव में चल रहे उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। विधायक मीणा ने बताया कि 4 अगस्त 2023 को कलेक्टर अरविंद पोसवाल से ग्रामीणों के साथ मिले थे, तब हमें 18 अगस्त तक स्कूल भवन निर्माण के टेंडर करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं निकाले गए। विधायक ने बताया कि 8वीं तक स्कूल है जिसमें 130 बच्चे पढ़ते हैं, सभी कक्षाएं एक ही कमरे में संचालित होती है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। धरने के 1 घंटे बाद एडीएम शैलेश सुराणा और संस्था प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने एमएलए से वार्ता कर बताया कि 2 बार टेंडर कर चुके हैं, लेकिन कोई ठेकेदार टेंडर लेने नहीं आ रहा है। हालांकि इस बात पर एमएलए सहमत नहीं हुए। फिर एडीएम द्वारा कलेक्टर से फोन पर बात की गई। इसके बाद जल्द नए कमरों के निर्माण का आश्वासन दिया गया। हमारे ग्रामीण विधानसभा के अंदर सरू ग्राम पंचायत का राजस्व गांव हायलाकुई है, वहां पर 70 साल में रोड नहीं बनी थी। वो रोड भी मैंने 2013 में जीत कर गया तो रोड बनाई और वहां पर 8वीं तक स्कूल है और 8वीं तक स्कूल है, एक कमरे में 8वीं तक स्कूल चल रही है।
जमीन नहीं थी, मैंने 2018 में जमीन अलॉटमेंट करवा दी। इस सरकार के पास पैसे नहीं है, मैंने डीएमएफटी फंड से 40 लाख रुपए इनको दिया, जमीन भी अलॉटमेंट करवा दी। 40 लाख रुपए मैंने 2018 में मंजूर करवा दिया। उसके बाद में भी आज दिन तक भवन नहीं बन रहा है। अब वो भवन क्यों नहीं बना रहे हैं? हम कहते हैं तो टेंडर लगा रहे हैं। पहले तो भाई हमारे पैसे नहीं है, पैसे दिए तो हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर लगाया तो कोई तो टेंडर डालने वाला नहीं है। अब ये गांव वाले 8वीं तक स्कूल है और एक कमरे में कैसे स्कूल चल सकती है आप सोचो। और कम से कम 130 बालक वहाँ पर अध्ययनरत है। सर ये मामला कहाँ अटका हुआ, देरी कहाँ से हो रही है? मतलब सरकार चाहती नहीं है कि भाई हमारे आदिवासियों का भला हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कहीं पढ़े, नौकरी लगे। ये सरकार की नीति और काम करने की ये मनसा ही नहीं है। यहाँ कौन सा सरकारी विभाग उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है ये निर्माण के लिए? मैं तो इस निर्माण में तो रमसा वाले के समसा वाले कौन है, उनका टेंडर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे डीएमएफटी फंड का कोई काम लेने को तैयार ही नहीं है। एक काया स्कूल है मेरी, काया स्कूल के अंदर टेंडर भी वो कहते हैं कि टेंडर नहीं होगा जब तक हमें वर्क ऑर्डर ये नहीं देंगे तो पैसे हम रिलीज नहीं करेंगे। काया की स्कूल का टेंडर भी हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी उसको पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। सरकार रोक रखा है। सरकार क्यों रोक रखा है मुझे पता नहीं है, मगर इस हाइलाकुई के अंदर तो टेंडर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो हमारी पंचायत को पैसे देते, मगर पंचायत को भी पैसे नहीं देते हैं और काम भी नहीं करते हैं। अब आज सुबह से हमने पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन में अगर हमारी स्कूल का काम चालू नहीं होगा तो हम धरने पे बैठेंगे और वहाँ की जो बड़ी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको बंद करेंगे। मगर 18 तारीख का हवाला दिया गया, 18 तारीख को हमारा टेंडर हो रहा है, मगर 18 तारीख को टेंडर की जब खोला तो मालूम पड़ा कि हमारे इसमें कॉपी नहीं डाली। और कॉपी नहीं डाली तो गांव वालों का क्या दोष? उदयपुर में चल रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन में दूसरे दिन आज लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा शुरू हुई। अनंता रिसोर्ट में राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने अपनी बात को साझा किया। दोपहर बाद समापन सत्र हुआ। सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल मिश्र सोमवार की शाम को राजकीय विमान से उदयपुर पहुंचे। मिश्र सीपीए सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। इधर उपराष्ट्रपति धनखड़ दोपहर में चित्तौड़गढ़ से विशेष हेलीकॉप्टर से रवाना होकर ताज अरावली हेलीपैड पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से ताज अरावली रिसोर्ट पहुंचे। लंच के बाद दोपहर 2:30 बजे वे 9वें सीपीए इंडिया क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेने पहुंचे। सविना थाना क्षेत्र के डाकन कोटड़ा स्थित हीरामन सोसाइटी में सोमवार को दिन में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाली महिला का नाम योगिता राठौड़ है, जो कि सविना में अपने पति करण सिंह के साथ रहती थी। लगभग 2.25 साल पहले योगिता की शादी करण सिंह से हुई थी। सोमवार 21 अगस्त को योगिता ने हीरामन सोसाइटी स्थित अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल पक्ष वालों ने इसकी सूचना सविना थाना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस की सूचना पर विवाहिता के पीहर पक्ष के काफी सारे लोग मोर्चरी पहुंच गए और पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका के पति करण सिंह और मृतका की सास पर हत्या के आरोप लगाए। मृतका योगिता के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही योगिता का पति व सास दहेज को लेकर योगिता को काफी परेशान कर रहे थे। बार बार योगिता से पैसे की मांग की जा रही थी। साथ ही योगिता के पति का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध भी था। पुलिस द्वारा मौके से लिए गए फोटो और वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि योगिता की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, क्योंकि योगिता ने जो फांसी का फंदा लगाया था उस पर कोई गांठ नहीं है और स्टूल भी बेड पर सीधा पड़ा हुआ था, जबकि स्टूल गिर जाना चाहिए था। हालांकि पूरा मामला पुलिस जांच में सामने आएगा कि योगिता की हत्या हुई है या योगिता ने आत्महत्या की है। मेरा नाम शार्दुल सिंह है। मेरी भांजी योगिता जो उस्मानिया गांव की रहने वाली है, उसकी शादी बामनिया गांव में कराई थी और हाल में सविना खेड़ा में रह रहे थे। पिछले 2-3 साल से जब से शादी हुई उसके बाद से उसके पति और उसकी सास दोनों काफ़ी परेशान कर रहे थे। पति करण सिंह का किसी अन्य लड़की से कोई चक्कर भी था, जिसकी जानकारी हमें मिली है। और इसके अलावा जो बॉडी की सिचुएशन है, जो हमने देखा है
और मौके पर जो उसके फ़ोटो और वीडियोग्राफ्स देखे हैं उस हिसाब से यह ऐसा प्रतीत होता है, संदेह है कि यह हत्या की गई है और बाद में लटकाया गया है। का व्यक्त की है कि इस केस में शायद योगिता की हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो फंदा लगा था उसके ऊपर की तरफ कहीं गांठ नहीं थी और जो स्टूल लगा हुआ है वो बिस्तर पर है और स्टूल गिरा नहीं है। तो वो जो प्रूफ है वो ऐसा लगता है, और कहीं पर भी उसके मुंह से ना तो किसी नाक से, मुंह से, किसी भी प्रकार का, और मल द्वार से भी जो जानकारी मिली है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं निकला है। तो लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बॉडी की सिचुएशन को देखकर कि ये हत्या करने के बाद लटकाई गई है उसको। ये कोई भी काफ़ी समय से इसके पिताजी बाकायदा रिकॉर्डेड है कि वो उसके अकाउंट में भी पैसे डालते थे और कैश भी पैसे डालते थे, और काफ़ी लंबे समय से पैसों की डिमांड चल रही थी। उदयपुर की वल्लभ नगर थाना पुलिस ने सरकारी उचित मूल्य राशन की दुकानों से चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से घटना में उपयोग की गई 2 पिकअप गाड़ी और एक ऑल्टो कार भी जब्त की है। थाना अधिकारी घनश्याम सिंह देवड़ा ने बताया कि मामले में आरोपी कैलाश पिता मांगीलाल टांगी, नरेश पिता वर्दीलाल टांगी, श्यामलाल पिता हरिराम गाडरी, मुकेश पिता शिवलाल टांगी और दीपक पिता लक्ष्मीराम कीर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि 26 जून 2023 की रात करणपुर गांव में सरकारी उचित मूल्य की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 540 कट्टे गेहूं के चोरी कर लिए थे। प्रार्थी चंद्रप्रकाश पिता सत्यनारायण गुर्जर निवासी करणपुर ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं 29 जून को प्रार्थी अशोक कुमार ने उचित मूल्य की दुकान से 140 गेहूं के कट्टे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को परिवादी वीणा पत्नी भवानी शंकर ने मुंडोल स्थित उचित मूल्य की दुकान से चोरों द्वारा 298 गेहूं के कट्टे शटर तोड़कर चोरी करने का मामला दर्ज कराया था। लगातार उचित मूल्य की दुकानों में बढ़ती चोरी को लेकर एसपी भुवन भूषण यादव ने एएसपी डॉक्टर प्रियंका और डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मिशन 2030 प्रगति की गति 10 गुना कार्यक्रम का आगाज। ओल्ड पेंशन योजना धरातल पर लागू नहीं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी। उचित मूल्य की दुकानों में बढ़ती चोरी को लेकर 5 आरोपी गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।